तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो जानकारी मिल रही है, मिसाइल हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अटैक में यूक्रेनी इमारत पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आ रही है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको किस तरह से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ तरीके से लगातार रशिया हमले कर रहा है और ये हमले रुक नहीं रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, अब एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए किस तरह से इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेनी इमारत है ये, जिस पर निशाना साधा गया और ये नेस्तनाबूद होती नजर आ रही है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे टारगेट को हिट किया जाएगा। पहले टारगेट सेट किया गया और उसके बाद मिसाइल हमला कर दिया गया। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से अटैक किया गया है यूक्रेनी इमारत पर। दिन पर दिन हमले और तेज हो गए हैं। 7 महीने बाद अचानक से इस आई तेजी से यूक्रेन कहीं ना कहीं परेशान है। तो करीब 8 महीने से युद्ध जारी है और यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने के लिए पुतिन नई स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। आकाश और जमीन से हमले के साथ पुतिन ने समंदर से हमले की तगड़ी प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, तो वहीं जंग में रूस को नए साथी भी मिल चुके हैं जो यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी नजर आ रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपसे, पूरी इंफॉर्मेशन आपसे साझा करते हैं। पुतिन का बारूदी प्लान, जंग में नए खिलाड़ी की एंट्री, यूक्रेन में तबाही वाला तांडव। रूस की नई चाल ने यूक्रेन की टेंशन बढ़ा दी है। अब पुतिन नए मोर्चे से हमले की तैयारी में है। पहले जमीन, फिर आकाश और अब समंदर से पुतिन के नए बारूदी प्लान का खुलासा हुआ है। पुतिन ने अपने जंगी जहाजों को ब्लैक सी में तैनात भी कर दिया है। रूस की विशाल थल सेना और वायुसेना ने पहले से ही यूक्रेन में तबाही मचा रखी है, लेकिन फिर भी जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका और नाटो का साथ मिलते ही जेलेंस्की 7वें आसमान पर उड़ रहे हैं। जेलेंस्की को ये नहीं पता कि अगर पुतिन ने मन बना लिया तो एक बटन दबाते ही यूक्रेन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। परमाणु बम तो दूर की बात है, जेलेंस्की का घमंड तोड़ने के लिए पुतिन की तीनों सेनाएं ही काफी हैं। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर 10 और जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। इन शिप से 24 कैलिबर के मिसाइल दागे जा सकते हैं। शिप पर 3 सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल वाहक मौजूद हैं। जेलेंस्की अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर शिकंजा कसने के लिए कई तरह के खेल खेल रहे हैं। ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है क्योंकि ईरान रूस की मदद कर रहा है। ईरान को घेरकर यूक्रेन सोच रहा है कि रूस कमजोर पड़ेगा, लेकिन जेलेंस्की बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज तजिकिस्तान के युद्ध भूमि से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यूक्रेन के होश उड़ा देगा। तजिकिस्तान में रूस ताजिक सेना ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रही है, जिसका नाम फ्रंटियर 2022 रखा गया है। मिलिट्री ड्रिल में 1000 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया और 300 से भी अधिक सैन्य उपकरण युद्धाभ्यास से जुड़े हैं। जाहिर है पुतिन अपने साथियों के साथ कोई ना कोई बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। एक तरफ इस युद्ध में ईरान बढ़ चढ़कर रूस की मदद कर रहा है। ऐसे में रूस और तजिकिस्तान के बीच से युद्ध अभ्यास बहुत कुछ इशारा करता है। युद्धाभ्यास देखकर तो वैसे ही जेलेंस्की की नींद उड़ चुकी है। अब पुतिन ने अपनी सेना को दूसरी तरफ से हमला और तेज करने का ऑर्डर दे दिया है। यूक्रेन के बखमुत में रूसी सेना ने भारी गोलाबारी की है। हमले से पूरा शहर दहल गया। अटैक से सारे घर तहस नहस हो चुके हैं। ज़पोरिज़िया में भी रूस लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। साथ ही यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर भी अटैक हुआ है। स्कंदर मिसाइल से यूक्रेन का आर्मी बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि कुछ देश यूक्रेन को भी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। आज यूक्रेन के पास TRML-4D रडार आ गया है। जर्मनी की तरफ से ये रडार यूक्रेन को दिया गया है।
जो हवा में ही रूसी मिसाइल को भेदने में सक्षम है। यूक्रेन भले ही कितना भी उड़ ले, लेकिन पुतिन के सामने टिक नहीं पा रहा। इतने शक्तिशाली देशों का साथ होने के बावजूद जेलेंस्की पस्त है। अब पुतिन के नए चाल से यूक्रेन कैसे निपटेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से रूस अपने कब्जे वाले इलाकों से यूक्रेनियों को बाहर निकाल रहा है, वो जेलेंस्की की टेंशन बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रशिया लगातार हमले कर रहा है, इस बीच यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और अब यूक्रेन के पास TRML-4D रडार सिस्टम आ गया है, जिसका इस्तेमाल अब हवा में हमला करने के लिए करेगा यूक्रेन। और रशिया की जो मिसाइल है उन्हें हवा में ही ध्वस्त करने की ताकत दरअसल इस रडार में है। जर्मनी ने मदद का हाथ बढ़ाया है यूक्रेन के लिए। जो जानकारी मिल रही, 3 और ऐसे रडार भेजे जाएंगे, 3 और ऐसे रडार भेजे जाएंगे अब यूक्रेन। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, TRML-4D रडार अब मिल गया है यूक्रेन को और इसकी मदद से अब हवा में ही मिसाइलों को भेदने में सक्षम हो जाएगा, क्रूज मिसाइलों को भेदने में सक्षम हो जाएगा यूक्रेन। जिस तरह से रशिया लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है, उसमें अब कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि यूक्रेन ने अपना क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से तैयार कर लिया है। जर्मनी ने यह मदद का हाथ बढ़ाया है। तो देखा आपने किस तरीके से जर्मनी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है यूक्रेन के लिए। लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है, कितनी तबाही हुई है और आगे कितनी तबाही होने वाली है, एक डेटा हमने आपके सामने रखा है। करीब 10,000 लोग अब तक घायल हो चुके हैं, कईयों की मौत हो चुकी है। कुल 16,000 नागरिक जो है वो हताहत बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में 400 बच्चे शामिल हैं। करीब 10,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इस युद्ध के चलते। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है। 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल बीती शाम एक अपडेट आया था कि अमेरिका और रूस की जो रक्षा मंत्री है उनके बीच बात हुई है, तो एक उम्मीद है कि शायद भविष्य में कुछ बेहतरी हो सके। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएंगी सुजाता। जी हाँ, बड़ी और बेहद फिक्रमंद करने वाली खबर यह है कि बार बार हम सुनते हैं कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले की धमकी देते हैं, और अब यूरोपियन मीडिया की माने तो 2 बार बाकायदा राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर परमाणु हथियार का जो बटन है वो दबा भी चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो काम नहीं कर पाया है। ये खबर सुनकर हड़कंप सा मच गया है। किस तरह से ये बातें सामने आई है, क्या हुआ है, हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुतिन ने दिया परमाणु हमले का आदेश। महातबाही के रिमोट का दबाया बटन। क्यों नहीं फट पाया महातबाही का बम। पुतिन तैयार, सेना ने क्यों किया इनका। रूस यूक्रेन के बीच 8 महीने से युद्ध जारी है। पूरी दुनिया पुतिन के परमाणु हमले की धमकी और महातबाही से दहशत में है। खासतौर पर अमेरिका और नाटो को इसकी धमकी ने परेशान किया हुआ है। लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो अमेरिका और नाटो की नींद उड़ा देने वाली है, जेलेंस्की के होश उड़ा देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि युद्ध के दौरान पुतिन ने परमाणु विस्फोट की कोशिश की थी। उन्होंने सेना को इसका आदेश भी दिया था, लेकिन वो इसमें असफल रहे। बताया जा रहा है कि पुतिन ने अक्टूबर की शुरुआत में 2 परमाणु परीक्षण के आदेश दे दिए थे, लेकिन पुतिन के अधिकारियों ने उनकी इस योजना को नाकाम कर दिया। पहला परीक्षण ना होने के पीछे अधिकारियों ने तकनीकी गड़बड़ी होने की वजह बताई, और दूसरा परमाणु परीक्षण सेना के अधिकारियों की सहमति ना होने के चलते नहीं हो सका। पुतिन पहला टेस्ट बैरेंट्स सागर और दूसरा टेस्ट आर्कान्सास में जमीन के नीचे करना चाहते थे। अमेरिका और जेलेंस्की की टेंशन यह है कि पुतिन यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस में मिला चुके हैं, साथ ही धमकी दे चुके हैं कि अगर किसी ने इन्हें अलग करने की कोशिश की तो वो हर तरीके के हथियार का इस्तेमाल करेंगे।
और वो परमाणु विस्फोट करने से भी नहीं चूकेंगे। परमाणु हथियार चलाने का फैसला। रूस की रक्षा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का सैद्धांतिक फैसला ले चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन पर छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दावा है कि अगर रूस ने यूक्रेन में परमाणु हथियार इस्तेमाल किए तो न्यूक्लियर वेपन का ट्रिगर दबाने के 5 घंटे में 3.5 करोड़ के आसपास लोग मारे जा सकते हैं। नाटो और अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए परमाणु युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन भी नाटो को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि नाटो को अपना दम दिखाने के लिए रूस काला सागर में परमाणु विस्फोट कर सकता है, जिससे सुनामी या जहरीली गैस के बादल का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा पुतिन आर्कटिक सागर में भी परमाणु टेस्ट की योजना बना रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे खिंच रहा है, पुतिन और ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होते जा रहे हैं। हर दिन यूक्रेन में तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। इसके अलावा अमेरिका और नाटो पुतिन के परमाणु हमले की धमकी और परमाणु परीक्षण की योजना से बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।